जीवन एक शिक्षक है और हर अनुभव एक पाठ। नमस्कार, मैं पूजा गुप्ता। आज हम अपनी 7 डेज हीलिंग जर्नी की स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसका पहला स्टेप है स्वीकार्यता, एक्सपेक्टेंस। स्वीकार्यता का मतलब हार मानना नहीं है। स्वीकार्यता का मतलब है कि मैं अपने आप को जैसी हूँ वैसे ही देखने के लिए रेडी हूँ। मैं सच्चाई से भागना नहीं चाहता या चाहती। आज का सेशन बहुत ही गहरा है क्योंकि असली हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम अपने इमोशंस को स्वीकार करते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं दर्द, तनाव, गुस्सा, गिल्ट, अपराध बोध, डर या खुद के प्रति नकारात्मकता लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इन भावनाओं को दबा देते हैं। कहते हैं जो जैसा चल रहा है चलने दो, हो जाएगा, मुझे स्ट्रांग रहना है। पर असल सच्चाई यह है कि जब तक आप अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, हीलिंग शुरू नहीं होती। आज हम सीखेंगे कि आप खुद से अपने शरीर को कैसे स्वीकार करें, अपने सोच को कैसे एक्सेप्ट करें, अपने इमोशंस को कैसे एक्सेप्ट करें, अपने पास्ट को कैसे एक्सेप्ट करें। तो ये आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्योंकि स्वीकार्यता ही बदलाव और शांति का पहला दरवाजा है। इसे हम इस कहानी से समझते हैं। जैसे पहले के ज़माने में जब महिलाएं गांव में दूर पानी भरने जाती थीं तो वो एक मिट्टी का मटका लिए होती थी। तो एक गांव में एक महिला रोज अपने कंधे पर 2 मिट्टी के घड़े लेकर पानी भरने जाती थी। तो एक घड़े में छोटा सा दरार था और जो दूसरा घड़ा था वो बिल्कुल ठीक था। गांव से घर आते आते उस घड़े का आधा पानी हमेशा रास्ते में गिरता जाता था। औरत वो महिला रोज उस घड़े से गुस्सा होती, तू टूटा हुआ है, तू तो बेकार है, तेरी वजह से मुझे 2-2 बार काम करना पड़ता है, इतनी दूर मुझे पानी भरने जाना पड़ता है। एक दिन घड़ा बोला, अब ये कहानी है तो घड़ा भी बोलता है, मुझे पता है मैं पूरी तरह सही नहीं हूँ, लेकिन क्या तुमने रास्ते में लगे फूल देखे हैं? वो फूल मेरे से टपके हुए पानी से ही तो उगे हैं। मैं परफेक्ट नहीं हूँ पर मैं बेकार भी नहीं हूँ। औरत की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे पहला एहसास हुआ कि जिसे वो कमी समझ रही थी वही किसी और के लिए वरदान था। इसी तरह हमारी कमियां हमें रोकती नहीं हैं, हम उन्हें स्वीकार नहीं करते, इसलिए रुक जाते हैं। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ जिसे आपको कितने दिन करना है, कब करना है, इसमें आप जानेंगे। सबसे पहले आप बैठ जाएं या जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ बैठे रहें। अब आप अपनी आंखें बंद करें। धीरे से गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। हर सांस के साथ अपने शरीर को हल्का होने दें। अब ऐसा आप 4 या 5 बार कर सकते हैं। अब आपको फील होगा कि आप बहुत ही हल्कापन महसूस कर रहे हैं। आपका मन शांत हो गया है। अब अपने दिल पर हाथ रखें और अपने दिल की धड़कन को महसूस करें। महसूस करें कि आप सुरक्षित हैं, आप परफेक्ट हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं और धीरे धीरे बोलें, मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने सभी इमोशंस को स्वीकार करती हूँ या स्वीकार करता हूँ। मैं अपने शरीर, अपनी सोच और अपने पास्ट को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। अब आप देखेंगे कि आपकी हीलिंग होना स्टार्ट हो गई है। अब आप अपने हाथ रखे हुए बैठे रहें और अपने अंदर एक हल्कापन फील करें। अब जैसे ही आप अपने दिल के ऊपर से हाथ उठाएंगे तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारी चीज आपके शरीर से हट गई है और आप देखेंगे कि आपका शरीर एकदम हल्का हो गया है। और जैसे ही आपने धीरे धीरे हाथ को उठाया है तो आप अपनी आंखें भी खोलते जाएं और एकदम हल्कापन फील करें। अब आज आपने अपना सबसे
महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है, स्वयं को एक्सेप्ट करने का यानी स्वीकार करने का कदम। जब इंसान खुद को स्वीकार करता है तो उसके जीवन में शांति, हल्कापन, क्लैरिटी अपने आप आने लगती है। आज आपने ये एक्सरसाइज करके 50% तक हीलिंग का काम पूरा कर लिया है। अब आपको ये कितनी देर करना है, कितने दिन तक करना है? आपको 3 से 5 दिनों तक ये प्रैक्टिस रोज करनी है और वो भी 5 से 7 मिनट तक। 5 से 7 मिनट काफ़ी है। कब करना है? अब जब भी कोई तनाव आए, कोई मन में नकारात्मक विचार आए, जैसे ही माइंड में भारीपन लगे, तो बस आपको कुछ नहीं करना, अपने दिल पर हाथ रखना है और इतना कह देना है, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मैं इस भावना को स्वीकार करता हूँ। एक्सपेक्टेंस एक दिन की प्रैक्टिस नहीं, यह एक आदत है। जितना आप इसे करेंगे उतनी आपकी हीलिंग तेज होगी। कल डे 2 में हम एक और शक्तिशाली स्टेप सीखेंगे। आज के लिए अपने आप को धन्यवाद दीजिए। आप हीलिंग के रास्ते पर हैं और आप पूरी तरह से इसके योग्य हैं। अगर आपने इस एक्सरसाइज में अनुभव किया हो कि आप थोड़ी देर के लिए भी आपने फील किया हो कि आप शांत या बहुत अच्छा फील कर रहे थे, तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। धन्यवाद।